हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं जगत सिंह छोकर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन फिगर्स का एरिया कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं कि ट्राइंगल्स का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास में ट्राइंगल होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और एक होता है स्केलन। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल भी होंगी, साथ साथ उसके अंदर एक राइट एंगल भी होगा। और स्केलन ट्राइंगल में ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीनों साइड ए और ए बी एंड सी तीनों डिफरेंट होती हैं। तो जनरली हमारे पास में जो ट्राइंगल होता है वो कैसा होता है, किसी भी तरह का एक ट्राइंगल हम ले सकते हैं। इसका ये बेस होता है और ये इसकी होती है हाइट। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए हमें बेस और उसकी हाइट चाहिए। तो यहाँ पर इसका बेस होगा तो बेस लिखेंगे और हाइट को हाइट के साथ लिखेंगे। वहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल थे उनमें और ट्राइंगल में डिफरेंट क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्राइंगल बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्राइंगल के जो एरिया होगा उसमें इसके फार्मूले में हाफ का यूज करेंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इट मीन्स बी इंटू एच एरिया। तो ये हमारे किसी ट्राइंगल का एरिया होता है। अब बात होती है कि डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स का एरिया डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके फार्मूले के अकॉर्डिंग या उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके फार्मूले डिफरेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर बेस ये दिया है और ये हाइट दी हुई है। या किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये बेस है और ये इसकी हाइट है। तो इसका भी फार्मूला इसकी जैसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाइट 90 डिग्री पर बनी हुई है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड उसकी इक्वल होती हैं। ये अगर ए है और ये ए है तो ये भी इसकी ए हो जाएगी। हमें इसकी हाइट को बनाना है तो हाइट को बनाने के लिए हम यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर डालेंगे और जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए थी। तो हमने इस परपेंडिकुलर डाला। तो परपेंडिकुलर डालने के बाद में इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। अब इसमें हमें चाहिए हाइट। जब तक हमारे पास हाइट नहीं होगी तब तक हम इसका फार्मूला नहीं फाइंड कर सकते। तो पहले हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड मैं यहाँ से कर देता हूँ h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लागू करते हैं। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 2 अपॉन 4। 4 1 जब 4 में से 1 गए तो 3a स्क्वायर अपॉन 4। और यहाँ से जब h निकालेंगे तो h निकालने पर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 जो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये अपॉन 2 हो गया, बाहर आ जाएगा। और इसके साथ में ये ए भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a√3। तो ये हो गई इसकी हाइट। इस हाइट को प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, हाफ इंटू बेस। यहाँ बेस कितना था हमारा इसका a, ये a है तो इसका बेस a है तो ये रखते हैं। और हाइट क्या है h, तो h की प्लेस पर हम रखते हैं इसकी हाइट, हाफ इंटू ए इंटू एच की प्लेस पर रखते हैं a√3 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2 और 2 कितना हुआ 1/4 इंटू ए की ए में स्क्वायर मल्टीप्लाई हुई तो स्क्वायर इंटू √3। इसका मतलब मीन्स ये होगा कि √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले का अप्लाई कर दें तो हमारे पास में, तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या 3 फर्स्ट ए तीनों हो गई तो 3a इसकी मल्टीप्लाई होगी।
तो पेरीमीटर अगर निकालना है तो 3a इसका फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा फिगर लेते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री एंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल ये फिगर हमने बनाई है, तो इसमें ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बेस सीधा सीधा लेते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पर क्या है, ए, और हाइट क्या है, ये ए, हाइट भी ए है। तो इस तरह से इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस होगा तो उसमें जो साइड दी हुई होगी इक्वल साइड, उसका स्क्वायर कर दें और उसका हाफ कर दें, तो आपके पास में इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें दिया हुआ हो एरिया ऑफ ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा एक ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा जिसकी ये साइड ए है और ये साइड ए है, और ये तीसरी साइड इसकी दी हुई है बी। तो यहाँ से जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो इसको भी अगर इसमें यहाँ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर भी इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये b/2 हो गया और ये भी b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री होने के कारण जैसे हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल में किया था, इसको भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और हम इसकी हाइट फाइंड करनी होगी। तो पहले हम इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट फाइंड करने के लिए h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से माइनस करेंगे b स्क्वायर अपॉन 4 को, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। और जब h की निकालेंगे, h निकालें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2, ये 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वल साइड होती है उसका स्क्वायर का 4 गुना में से अगर बेस के स्क्वायर को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी हाइट निकल जाएगी। यूज करते हैं अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पर क्या है, b, और हाइट क्या है 1/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए 1/2 1/4 b इंटू √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको इस तरह लेके हम क्लियर कर दें, b √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एरिया आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अब इसी तरह अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, तीनों साइड का सम करेंगे। तो क्या सम क्या है, a प्लस b, थर्ड साइड b है तो यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस b, इस तरह से जिसका पेरीमीटर भी निकल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, स्केलर ट्राइंगल। तो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने हमें ये बताया कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं। उनमें कोई ना कोई उनकी साइड में रिलेशन होता है, कहीं इक्विलैटरल होता है, कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। लेकिन ऐसे केस में जिस ट्राइंगल की तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं, ऐसे ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, उसके लिए हमें एक मैथमेटिशियन हुए हीरोन, जिन्होंने इसके फार्मूले को वेरीफाई किया और एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हमें किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड डिफरेंट होती हैं, 3 ABC दी हुई होती है, तो इसका पहले आपको पेरीमीटर का हाफ करना होगा और जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c ये पेरीमीटर होता है, इसका हाफ कर दें तो सेमी हो जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं s से, स्मॉल s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ये आपके पास एक फार्मूला हो जाएगा सेमी पेरीमीटर का। तो ये कौन से ट्राइंगल के लिए बात चल रही है, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना है। और ये अब एरिया फाइंड अगर करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके तो ये सेमी पेरीमीटर लेंगे और सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट
साइड माइनस की, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड माइनस की, फिर सेमी पेरीमीटर में थर्ड साइड माइनस की। इस तरह से जो ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास में आया, इस फार्मूले को दिया हीरोन ने। हीरोन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया है, तो इसलिए इसे हीरोन फॉर्मूला बोला जाता है। हीरोन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज की वीडियो में केवल इतना ही कि हम हीरोन के फॉर्मूले का किस किस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, केवल हमें आज ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इन हीरोन फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, किस किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, इसी कंडीशंस में इसको यूज करके हम ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इन चीज़ों को समझ लेना अच्छी तरह। इनके फार्मूलों को निकालने का मैंने तरीका बताया, सिंपल वे में आपको फार्मूले लर्न करने हैं, साथ साथ कैसे मैंने डेराइव किया है उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो लाइक और शेयर, साथ साथ कमेंट जरूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।